हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपनी ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की जो वैकेंसी है, वो जारी कर दी है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज़ होती हैं, ये परमानेंट वैकेंसीज़ नहीं होती। ये बस एक ट्रेनिंग की तरह होती हैं, जिनको कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये कहते हुए कि आपके पास इस काम के रिगार्डिंग पर्टिकुलर नॉलेज अवेलेबल है। और जब तक आप उस अप्रेंटिस में इंडल्ज हैं, तब तक आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है, सैलरी नहीं दिया जाता, ठीक है? तो आगे चल के डिस्कस करते हैं इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में। तो इनकी जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 13 जनवरी है, और इनकी जो एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब अप्लाई शुरू हो चुका है, बस ये वीडियो आपके पास लेट पहुंच रहा है। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 13 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं, तो शुरू कर दीजिए। और ये जो वैकेंसीज हैं, मैं बता दूं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वालों के लिए एक बिल्कुल सुनहरा मौका है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस कौन कौन से ब्रांच में निकाली गई हैं? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इन सभी में निकाली गई हैं। तो अब इनकी जो एज लिमिट है वो 18 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम 25 साल की, ठीक है? अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल होगा, और ये एज रिलैक्सेशन का जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 30/12/2024, मतलब 30 दिसंबर 2024 के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है? तो आप देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है आपको। एससी एसटी वालों के लिए मिलेगा एज एज रिलैक्सेशन, और ये एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद आपका मैक्सिमम एज वो बन जाएगा 25 + 5 कितना, 30 ईयर्स, ठीक है? तो 30 साल आपका टोटल मैक्सिमम एज हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल, तो 25 + 3 कितना हो जाएगा, 28, 28 साल हो जाएगा, ठीक है? और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल, मतलब 35 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम। तो अब देख लेते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में। आपके पास इन सभी ब्रांच के रिगार्डिंग जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? और आपके पास कितना, आपको कितना मार्क्स मिल गया हुआ होना चाहिए, 60% मिनिमम, ठीक है? 60% मिनिमम मार्क्स मिला हुआ होना चाहिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और एससी एसटी वालों के लिए 50% हो जाता है, ठीक है? और हाँ, स्टाइपेंड के बारे में बात कर लेते हैं। 25,000 मिलेगा आपको, जिसमें से कि 20,500 डायरेक्टली एचपी देगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपको देगा, और बाकी इसका 4,500 आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, ठीक है? आपके अकाउंट में हर महीने डाल देगी। तो ये जो अप्रेंटिस की जो ड्यूरेशन होगी वो 1 साल तक की होगी, ठीक है? और ये लोकेशन मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया लेवल पे एक मार्केटिंग लोकेशन है, जो कि वो रिफाइनरी में अगर आपका जॉब नहीं लगता है तो, सॉरी, अप्रेंटिस नहीं लगता है तो, उसके बाद मुंबई रिफाइनरी और वाइसैक रिफाइनरी में आपका काम मिलेगा आपको, ठीक है? तो एलिजिबिलिटी के बारे में तो हमने देख लिया। तो अब सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बता दूं। अभी आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट किस बिहाफ पर निकलेगा, करियर मार्क के हिसाब से, ठीक है? मतलब आपके जो कॉलेज में जो आपको मार्क मिले हैं उस हिसाब से एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, और मेरिट लिस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? और इंटरव्यू में जो कोई भी सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद उनको गैट ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग में अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, इस वेबसाइट पर जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अपना सभी डिटेल्स फिलअप करना है। उसके बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है? आपको आईडी जो है वो ईमेल आईडी होगा, और पासवर्ड आपको एक मेल पर सेंड कर दिया जाएगा। तो सेंड कर देने के बाद वो आपको नई वेबसाइट पर ले जाएँगे। नई वेबसाइट नहीं, वही पुराना वेबसाइट है,
वही पुराने वेबसाइट में जाके आप अपने दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सीधे HPCL गेट इंजीनियरिंग एंगेजमेंट 2025 लिखा हुआ होगा वहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के नीचे। उसके बाद आपको जहाँ पर भी आप लोकेशन आपको अच्छा लगता है वही वाला सिलेक्ट कीजिएगा। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि आप इन तीनों में से किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं, ये तीनों में एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब कुछ डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना सारा डिटेल्स जो है वो चेक कर देने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, जैसे कि कोई मिस्टेक ना रहे आपसे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरिएगा। उसके बाद इंटरव्यू सिटी के लिए प्रेफरेंस भर दीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आपको आप प्रीव्यू में देखेंगे कि सब कुछ सही है तो उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक HPCL एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया इस वैकेंसी के बारे में। ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।